अगर आपको कोई कहे कि हिमालय की बर्फ में एक अदृश्य द्वार है जो किसी और ही दुनिया की ओर खुलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रवि ने किया, और उसी यकीन में वो एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ गया जहां से शायद कोई कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप तैयार हैं उस गुफा का सच जानने के लिए? तो सुनिए, यह बात आज से ज्यादा पुरानी नहीं है। रवि और प्रिया, दो गहरे दोस्त या कहें दो जुनूनी यात्री, अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन ये यात्रा बस श्रद्धा की नहीं थी, ये एक खोज थी। रवि अपने बचपन के दोस्त प्रकाश को ढूंढ रहा था, जो सालों पहले इसी इलाके में आया और फिर कभी नहीं लौटा। प्रकाश हमेशा कहता था, गुफा के पास एक अदृश्य द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन रवि के मन में वो बात अब तक गूंज रही थी। जिस दिन वे निकले, मौसम बेहद अजीब था। काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई राक्षस सांस ले रहा हो। और फिर एक भयानक बर्फीला तूफान आया। रवि और प्रिया किसी तरह एक चट्टान से चिपक कर बचे। तूफान थमा और एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर सामने दिखी एक विशाल रहस्यमयी गुफा जो उनके नक्शे में नहीं थी। रवि की आंखें चमक उठी। ये वही गुफा होगी। प्रिया डर रही थी, उसका दिल कह रहा था, यहां कुछ गलत है। वे गुफा में घुसे। अंदर हवा ठंडी और अजीब थी, और फिर हवा में गूंजने लगी एक रहस्यमयी धुन, जैसे कोई आत्मा खुद उन्हें पुकार रही हो। गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि किसी अनजानी धातु की थीं, जिन पर अजीब आकृतियां बनी थीं। ये आकृतियां जैसे उन्हें घूर रही हों। फिर उन्हें दिखा एक तेज चमकती रोशनी, और रोशनी के बीच बना हुआ था एक अदृश्य द्वार। वो दरवाजा ठोस नहीं था, जैसे हवा में बना एक भंवर जिसमें से फुसफुसाहटें आ रही थीं। प्रिया कांपती हुई बोली, रवि, नहीं, ये हमें फंसा रहा है। लेकिन रवि को विश्वास था, प्रकाश उधर ही है। रवि ने एक कदम बढ़ाया और वो रोशनी उसे निगल गई। प्रिया चिल्लाई, रवि! मगर द्वार बंद हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब बस बची थी प्रिया, अकेली, ठंडी और डर के साए में। और पीछे रह गया एक सवाल, क्या रवि उस पार प्रकाश से मिला, या वह भी खो गया उसी दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए? प्रिया वहीं खड़ी थी जहां कुछ पल पहले रवि था। उसकी आंखें उस जगह को टकटकी लगाए देख रही थीं जहां से रोशनी का भंवर गायब हो गया था। गुफा में अब सिर्फ सन्नाटा था, जो पहले के रहस्यमय संगीत से भी ज्यादा डरावना था। प्रिया ने आवाज दी, रवि! रवि, तुम कहां हो? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, जैसे गुफा उसका मजाक उड़ा रही हो। उसने दौड़कर उस जगह को छुआ जहां द्वार था, पर वहां अब सिर्फ ठंडी, चिकनी पत्थर की दीवार थी, जैसे वह द्वार कभी था ही नहीं। उसके दिमाग में प्रकाश की बात घूम रही थी, अदृश्य द्वार। क्या यह सच था? क्या प्रकाश भी ऐसे ही गायब हो गया था? प्रिया को लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, इस भयावह गुफा से दूर, इस डरावने रहस्य से दूर। मगर उसके कदमों में जैसे जान ही नहीं थी। वह जमीन पर बैठ गई, बर्फीली जमीन पर, और उसके कानों में रवि की आखिरी आवाज गूंजने लगी, जो उसने तब सुनी थी जब वह उस द्वार में समा रहा था। एक हल्की सी पुकार, प्रिया। क्या यह मदद की गुहार थी या अलविदा की? उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली। गुफा की रोशनी अब फीकी पड़ चुकी थी, और टॉर्च की रोशनी में दीवार पर बनी आकृतियां और भी ज्यादा भयानक लग रही थीं। कुछ देर पहले तक रवि की उपस्थिति ने उसे जो हिम्मत दी थी, वह अब छिन चुकी थी। प्रिया को लगा कि वह अकेली नहीं है, बल्कि कोई उसे देख रहा है। गुफा की गहरी छायाओं से एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में उतर गई। उसे याद आया, रवि हमेशा कहता था, प्रिया, अगर मैं कभी किसी रहस्यमयी जगह पर खो जाऊं तो तुम मुझे ढूंढने आना, तुम मेरी रोशनी हो। उस वक्त यह एक मजाक लगता था, पर अब ये शब्द एक बोझ बन गए थे। क्या वह रवि को ढूंढ सकती थी? कैसे? कहां? एक भयानक विकल्प, लौटना या आगे बढ़ना। कुछ घंटों तक प्रिया वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल दौड़ रहे थे। उसे बाहर जाना था, मदद बुलानी थी, लेकिन किसे बताती कि उसका दोस्त एक अदृश्य द्वार में समा गया जो नक्शे में नहीं था? कोई विश्वास नहीं करेगा। वे उसे पागल समझेंगे या सोचेंगे कि वह सदमे में है। और फिर उसे एक और विचार आया, अगर रवि उस पार है तो क्या उसे अकेले छोड़ देना चाहिए? क्या प्रकाश को भी ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया था? उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी,
ये एक गहरा जुड़ाव था जो सालों से पनप रहा था। रवि उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसका सहारा। उसे छोड़कर जाना उसे अपनी आत्मा के खिलाफ लग रहा था। प्रिया ने एक लंबी गहरी सांस ली। ठंड उसके शरीर में घुसती जा रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई आग जल उठी थी। वह रवि को छोड़कर नहीं जाएगी, वह उसे ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक मूर्खतापूर्ण फैसला हो सकता था, एक आत्महत्या का रास्ता, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने टॉर्च उठाई और गुफा के अंदरूनी हिस्सों का पता लगाने का फैसला किया, यह जानते हुए कि वह किसी भी पल मौत के मुंह में जा सकती है। उसे लगा कि अगर वह द्वार अदृश्य हो गया है तो शायद कोई और रास्ता होगा, कोई और रहस्य जो उसे रवि तक ले जाए। प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गुफा का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और कहीं कहीं पानी की बूंदें टपक रही थीं, जिनकी आवाज सन्नाटे में एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी। दीवारों पर बनी आकृतियां अब और भी साफ दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखकर लगता था जैसे वे किसी प्राचीन सभ्यता की कहानियां कह रही हों। एलियन जैसे जीव, उड़ते हुए यान और कुछ ऐसे प्रतीक जो किसी अज्ञात भाषा के लग रहे थे। रवि को ये चीजें कितनी पसंद आती। इस विचार ने उसके दिल में एक और चुभन पैदा की। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया को फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। इस बार वे सिर्फ अस्पष्ट आवाजें नहीं थीं, बल्कि उनमें कुछ शब्द भी सुनाई दे रहे थे, पर इतनी धीमी कि उन्हें समझा नहीं जा सकता था। ये फुसफुसाहटें उसके कानों में घुल रही थीं, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसे लगा कि ये फुसफुसाहटें उसे रास्ता दिखा रही हैं। वह उनके पीछे चलती गई और रास्ता और गहरा होता गया। गुफा की हवा अब और भी भारी और रहस्यमयी हो गई थी। उसे लगा कि वह किसी ऐसे दायरे में प्रवेश कर रही है जहां मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। एक जगह पर गुफा अचानक चौड़ी हो गई और एक विशाल कक्ष में बदल गई। इस कक्ष के बीच में एक झिलमिलाता हुआ तालाब था, जिसका पानी गहरे नीले रंग का था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। तालाब के ऊपर हवा में कुछ चमकते हुए कण तैर रहे थे, जो किसी धूल या बर्फ के नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के थे। प्रिया के मन में अजीब सा डर और आकर्षण एक साथ पैदा हुआ। उसे लगा कि इस तालाब में कुछ जादुई है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। जैसे ही वह तालाब के करीब गई, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और उसने कुछ शब्दों को पहचानने की कोशिश की। आओ, हमारे पास ज्ञान, अनंत। जैसे ही प्रिया तालाब के पास पहुंची, उसकी सतह पर एक छवि उभरने लगी। यह कोई आम छवि नहीं थी, बल्कि एक चलती फिरती धुंधली सी परछाई थी। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि यह छवि प्रकाश की थी। वही प्रकाश, रवि का दोस्त, जो सालों पहले गायब हो गया था। प्रकाश की छवि धुंधली थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी और बेचैनी दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी और खाली लग रही थीं। छवि ने कोई आवाज नहीं की, पर उसके चेहरे पर एक संदेश था। वह अपने हाथ से कुछ इशारा कर रहा था, जैसे किसी चीज से दूर रहने को कह रहा हो। फिर उसने अपने होंठ हिलाए और प्रिया को लगा कि वह कोई शब्द कह रहा है। भागो। प्रिया को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। प्रकाश जीवित था या यह उसका भूत था? क्या वह उसे चेतावनी दे रहा था? लेकिन किससे? उस तालाब से या उस अदृश्य द्वार से? छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। प्रकाश क्यों गायब हुआ था और अब वह उसे क्यों चेतावनी दे रहा था? प्रिया को लगा कि इस गुफा में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। यह तालाब, फुसफुसाहटें और प्रकाश की चेतावनी, ये सब उसे एक ऐसी सच्चाई की ओर धकेल रहे थे जो भयानक हो सकती थी। उसने सोचा, क्या यह तालाब ही उस अदृश्य द्वार का स्रोत है? क्या रवि भी इसमें समा गया था? वह तालाब से दूर हटी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वापस खींच रही थी। प्रकाश ने ज्ञान कहा था, पर फिर भागो क्यों कहा? क्या यह ज्ञान इतना भयानक था कि उससे दूर रहना ही बेहतर था, या यह ज्ञान एक अभिशाप था? उसने अपनी टॉर्च की रोशनी गुफा के अगले हिस्से में डाली। तालाब के दूसरी ओर एक और संकरा रास्ता था, जो और गहराई में जाता हुआ लग रहा था। प्रिया को लगा कि अगर कोई रास्ता रवि तक जा सकता है तो वह यही है, या फिर यह उसका अंत। वह उस रास्ते पर चलने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और तेज, जैसे वे उसे प्रेरित कर रही हों या खींच रही हों। आओ, हम तुम्हें शक्ति देंगे, सत्य, अंतहीन जीवन। ये आवाजें उसे मोहक लग रही थीं, पर प्रकाश की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। भागो।
यह एक भयानक विरोधाभास था। क्या यह शक्ति और अंतहीन जीवन सच था, या यह सिर्फ फंसाने के लिए था? क्या यह ज्ञान उसे बचाने वाला था, या उसे हमेशा के लिए खो देने वाला था? रास्ता एक और बड़े कक्ष में जाकर खत्म हुआ। यह कक्ष पिछले वाले से भी ज्यादा भव्य था। इसकी दीवारों पर कोई आकृतियां नहीं थीं, बल्कि वे किसी पारदर्शी चमकीले पदार्थ से बनी थीं, जिनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। और इस कक्ष के बीच में, ठीक बीच में, एक विशालकाय क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल चमक रहा था, और उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देखना मुश्किल था। क्रिस्टल से निकलती रोशनी एक भंवर बना रही थी, ठीक वैसा ही भंवर जैसा उसने अदृश्य द्वार पर देखा था। यह द्वार अब दृश्यात्मक था, और उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही द्वार था? क्या यह अब दिखाई दे रहा था? जैसे ही प्रिया उस क्रिस्टल के करीब पहुंची, उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा। उसके अंदर हजारों आवाजें गूंजने लगीं, जैसे सारा ब्रह्मांड उसके दिमाग में समा गया हो। उसे ज्ञान की धाराएं महसूस हुईं, दूर के सितारों की जानकारी, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य, समय के रहस्य। उसे लगा कि वह सब कुछ जान सकती है। यह एक अद्भुत और भयानक एहसास था। उसे लगा कि यह क्रिस्टल ही उस अदृश्य द्वार का स्रोत है, और यह सिर्फ एक द्वार नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति का अनंत भंडार है। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट हो चुकी थीं। वे अब शब्द बोल रही थीं, तुमने हमें ढूंढ लिया, तुम अब हमारी हो, शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में प्रकाश की छवि फिर से उभरी, इस बार ज्यादा साफ। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं, और उसने अपने होंठ हिलाए, एक ही शब्द दोहराते हुए, लालच, लालच। प्रिया को एहसास हुआ कि यह शक्ति एक दो धारी तलवार है। यह ज्ञान और शक्ति दे सकती थी, लेकिन यह उसे अपने अंदर भी समा सकती थी, जैसा कि प्रकाश के साथ हुआ होगा। प्रकाश ने शायद इसी शक्ति को पाने की कोशिश की होगी, और वह इसका हिस्सा बन गया होगा। उसकी चेतावनी लालच के बारे में थी। विकल्प साफ था, क्या वह इस शक्ति को स्वीकार करती, रवि को खोजने की उम्मीद में, और शायद खुद भी इसमें समा जाती, या वह इसे छोड़ देती, अपनी जान बचाने की कोशिश करती, और रवि को हमेशा के लिए खो देती। उसने क्रिस्टल की ओर देखा, और उसकी चमक इतनी मोहक थी कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि अगर वह इस शक्ति को पाले, तो वह रवि को वापस ला सकती है, वह हर रहस्य सुलझा सकती है। लेकिन तभी उसके कानों में रवि की आवाज गूंजी, प्रिया, तुम मेरी रोशनी हो। रवि उसे अंधेरे में खींचने वाला नहीं था, वह उसे रोशनी में देखना चाहता था। और प्रकाश की आंखों में वो उदासी, वो खालीपन, क्या वही उसका भविष्य था? प्रिया ने एक गहरा फैसला लिया। उसने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा, और फिर दौड़ने लगी। उसे यह शक्ति नहीं चाहिए थी, अगर इसकी कीमत उसकी आत्मा होती। उसे रवि चाहिए था, भले ही वह उसे कभी न मिले। उसे एक इंसान के रूप में ही रहना था। वह उसी रास्ते से वापस भागी। फुसफुसाहटें अब गुस्से में बदल चुकी थीं। तुम भाग नहीं सकती, तुम हमारी हो। क्रिस्टल की रोशनी उसके पीछे पड़ रही थी, जैसे उसे निगलने को तैयार हो। प्रिया भागती रही, उसकी सांस फूल रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, बस बाहर निकलना था। वह उसी तालाब के पास से गुजरी जिसने प्रकाश की छवि दिखाई थी। इस बार तालाब में कुछ नहीं था, बस गहरा नीला पानी। और फिर उसे बाहर की हवा महसूस हुई। उसने देखा गुफा का मुख, जहां से वह अंदर आई थी, अब धुंधला होता जा रहा था, जैसे वह गायब हो रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और गुफा से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली, गुफा का मुख उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से गायब हो गया। वहां अब सिर्फ बर्फ से ढकी चट्टानें थीं, जैसे कभी कोई गुफा थी ही नहीं। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, एक बुरा सपना। प्रिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं। उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। रवि नहीं था। प्रकाश का रहस्य और गहरा हो गया था। क्या रवि उस अदृश्य द्वार में हमेशा के लिए खो गया था, या वह किसी और आयाम में चला गया था जहां समय और स्थान के नियम नहीं थे? क्या प्रकाश ने उसे बचाया था, या खुद को बचाने की कोशिश में वह भी उसी अदृश्य शक्ति का हिस्सा बन गया था? क्या प्रिया का फैसला सही था, या उसने अनंत ज्ञान और शक्ति का एक ऐसा मौका गंवा दिया था जो शायद उसे रवि तक पहुंचा सकता था? अमरनाथ की वह गुफा, उसका अदृश्य द्वार और उसके भीतर छिपे रहस्य हमेशा के लिए प्रिया के मन में एक गहरा सवाल बनकर रह गए। वह वापस तो आ गई थी, पर कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए बदल गया था उसके भीतर। वह अब सिर्फ एक यात्री नहीं थी,
वह एक ऐसे रहस्य की साक्षी थी जो हिमालय की गहराइयों में छुपा था और जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। और उसकी कहानी, यह कहानी हमेशा अधूरी रहेगी, एक सस्पेंस और रहस्य के साथ, क्योंकि कुछ सवाल कभी सुलझते नहीं, कुछ दरवाजे हमेशा अधूरे रह जाते हैं। प्रिया लौट तो आई, पर वह अब पहले जैसी नहीं रही। क्या रवि सच में खो गया, या किसी और आयाम से एक दिन उसकी आवाज फिर गूंजेगी? क्या आप भी कभी किसी अदृश्य द्वार के सामने खड़े हुए हैं? ऐसे और रहस्यमयी, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें अभयम स्टोरीज, 132 घंटी बजाएं और हमारी अगली कहानी की पहली झलक पाएं। कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।